पुराने जमाने की बात है। एक दूर दराज इलाके में एक गरीब सी बुढ़िया रहती थी। एक दिन वो सीधी शहर के सुल्तान फरीद शाह के दरबार में जा पहुंची। न कोई जानता था कि ये बुढ़िया वाकई आम औरत है या कोई जादू जानने वाली। बुढ़िया सुल्तान के सामने आकर बोली, ऐ मेरे मौला, मैं एक बेसहारा औरत हूँ। रोजी कमाने के लिए रेत देखती हूँ और सितारों का हाल बताती हूँ, मगर लोग मुझे जादूगरनी और झूठी कहकर मारते पीटते हैं। हालांकि मैं इन सब बातों से पाक हूँ। आज मैं तेरी पनाह में आई हूँ, शायद तू मेरी फरियाद सुन ले। सुल्तान फरीद शाह को यह सुनकर रहम आ गया और उसने फौरन मुनादी को हुक्म दिया कि बाजारों में ऐलान किया जाए कि जो कोई इस बुढ़िया को सताएगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। कुछ दिन गुजर गए। वही बुढ़िया एक बार फिर दरबार में आई और दरबान से कहा कि वो सुल्तान से मिलना चाहती है। जब वो अंदर पहुंची तो सुल्तान ने पूछा, अब क्या हाजत है? बुढ़िया बोली, ऐ मेरे सुल्तान, मैं तेरे एहसान के बदले एक तोहफा लाई हूं। सुल्तान मुस्कुराकर बोला, क्या बादशाहों को भी तोहफों की जरूरत होती है? मगर बुढ़िया बजिद रही और बोली, ये तोहफा तुझे दुनिया के अक्लमंद तरीन बादशाहों में शामिल कर देगा। ये सुनकर सुल्तान चौंक गया। बुढ़िया ने खजूर की छाल से बनी एक टोकरी आगे रखी जिसमें एक बहुत बड़ी मछली थी। उसने कहा, इसे अपने हाथ से पकाकर खाना, किसी और को न देना, वरना जो इल्म और हिकमत इससे मिलेगी वो दूसरों में भी बट जाएगी। सुल्तान ने इस बात को मजाक समझा मगर वादा कर लिया। बुढ़िया जाते वक्त फिर याद दिला गई, मेरी वसीयत न भूलना वरना नुकसान उठाओगे। सुल्तान ने मछली को देखा और सोचा, अगर ये बुढ़िया सच कह रही हो तो। उसने अपने खास खादिम सलीम को बुलाया और कहा, इस मछली को पकाओ, मगर खबरदार, अगर इसमें से कुछ भी खाया तो तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। सलीम हैरान हुआ। उसने दिल में सोचा कि मछली पकवाने के लिए शाही बावर्ची क्यों नहीं दिया गया, मगर हुक्म था इसलिए खामोशी से काम करने लगा। जब उसने मछली को साफ किया तो देखा कि ये आम मछलियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जब उसने मछली को तेल में डाला तो खुशबू पूरे बावर्ची खाने में फैल गई। सलीम अपने आप को रोक न सका और एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर चख लिया। अचानक उसके कानों में अजीब सी सरगोशियां होने लगीं। उसने गौर किया तो देखा कि एक बिल्ली मछली के पास बैठी कह रही है, वाह क्या खुशबू है, अगर मौका मिला तो मैं भी इस मछली का जायका चखूंगी। सलीम घबरा गया। उसने सोचा ये कैसे मुमकिन है कि बिल्ली बात करे। फिर वो मुस्कुरा दिया और समझ गया कि ये मछली वाकई गैर मामूली है। उसने अपनी गलती छुपाने के लिए मछली पर मसाले और आटे की तह लगाकर दोबारा तल दिया ताकि सुल्तान को कोई शक न हो। जब खाने का वक्त आया तो सुल्तान फरीद शाह ने वो मछली बड़े शौक से खाई और कहा, सलीम, घोड़े तैयार करो, हम आज जंगल की सैर को निकलते हैं। दोनों घोड़ों पर सवार होकर जंगल पहुंचे। अचानक सलीम ने सुना कि उसका घोड़ा दूसरे घोड़े से कह रहा है, कितना अच्छा लग रहा है खुली फिजा में दौड़ना। अस्तबल में कैद होकर दिल घबरा गया था। सुल्तान के घोड़े ने जवाब दिया, सच कहते हो, मगर अफसोस हम आज़ाद नहीं हो सकते। अगर मैं जरा सा भी तेज दौड़ा तो ये शख्स जमीन पर गिरकर चिकनाचूर हो जाएगा। ये बात सुनकर सलीम जोर से हंस पड़ा। सुल्तान चौंक गया और पूछा, बताओ किस बात पर हंस रहा है? सलीम ने झिझकते हुए कहा, जहां पनाह एक पुरानी बात याद आ गई थी, इसीलिए हंसी निकल गई। मगर सुल्तान के दिल में शक बैठ गया। वो सोचने लगा कि क्या सलीम वाकई घोड़ों की बातें समझने लगा है। सुल्तान फरीद शाह बार बार बुढ़िया की वसीयत याद करता और दिल ही दिल में कुढ़ता रहा। जब दोनों वापस महल पहुंचे तो सुल्तान ने सलीम को हुक्म दिया, खाने की तैयारी करो और मेरे करीब खड़े होकर ये पानी का प्याला थामे रखो जब तक मैं खा ना लूं। सलीम खामोशी से हुक्म बजा लाया। इसी दौरान दो परिंदे महल के हॉल में आ घुसे। उनमें से एक की चोंच में सुनहरी बालों की एक लट थी। वो दूसरे परिंदे से बोला, ये देख, ये उस शहजादी के बाल हैं जिसके बाल सोने जैसे हैं। दूसरा परिंदा वो लट छीनने लगा, मगर वो हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई और ऐसी आवाज आई जैसे सोने का सिक्का गिर गया हो। ये देखकर सलीम के हाथ से पानी का प्याला छूट गया और वो घबराकर पीछे हट गया। सुल्तान ने तेज निगाहों से उसे घूरा और कहा, अब ना इनकार कर सकता है ना बच सकता है। तूने जरूर मछली खाई है, वरना परिंदों की बातें कैसे समझ सकता है?
सलीम कांपता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, जहां पना, मुझसे गलती हो गई, शैतान ने बहका दिया, मुझे माफ फरमा दीजिए। सुल्तान ने तलवार खींच ली। जैसे ही वो वार करने वाला था, उसकी नजर जमीन पर पड़ी हुई सुनहरी लट पर जा ठहरी। वो रुक गया, लट उठाई और रोशनी की तरफ देखा। वो बाल सूरज की किरणों की तरह जगमगा रहा था। सुल्तान फरीद शाह ने कहा, सलीम, अगर इस सुनहरी लट की मालिका शहजादी को ढूंढ लाया तो तेरी जान बख्श दूंगा, वरना तेरा सर काटकर महल के दरवाजे पर लटका दूंगा। सलीम मजबूरन उठा, चंद अशरफियां लीं, घोड़े पर सवार हुआ और सफर पर रवाना हो गया। वो दिन रात वादियों, सहराओं और जंगलों में सरगर्दा फिरता रहा। कई दिन की भूख, प्यास और थकन ने उसे तोड़ कर रख दिया। आखिर एक रात उसने दिल ही दिल में तौबा की और कहा, अगर इस बार जान बच गई तो मैं कभी किसी की चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। इसी दौरान उसने देखा कि एक दरख्त के नीचे आग भड़क उठी है और वो आग चींटियों के एक बड़े घोंसले की तरफ बढ़ रही थी। हजारों चींटियां अपनी बच्चियों को बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थीं। सलीम फौरन घोड़े से उतरा, टहनियां हटाईं और मिट्टी डाल डाल कर आग बुझा दी। चींटियां खुशी से शोर मचाने लगीं। कुछ लम्हों बाद चींटियों की मलिका उसके करीब आई और निहायत बारीक आवाज में बोली, ए इंसान, तेरा ये एहसान कभी रायगा नहीं जाएगा। याद रखना, वक्त पड़ने पर हम तेरी मदद जरूर करेंगे। सलीम हैरत जदा रह गया, मगर फिर आगे बढ़ गया। चलते चलते वो समंदर के किनारे जा पहुंचा। वहां 3 माहीगीर बैठे थे। उन्होंने पूछा, ए अजनबी, यहाँ क्या कर रहा है? सलीम ने जवाब दिया, मैं उस शहजादी की तलाश में हूँ जिसके बाल सोने जैसे हैं। क्या तुमने उसके बारे में कुछ सुना है? माहीगीर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और बोले, हाँ, हम जानते हैं। हमारी किश्ती पर आ बैठ, हम तुझे उस तक पहुंचा देंगे। सलीम खुशी खुशी किश्ती में सवार हो गया, मगर जैसे ही किश्ती समंदर के बीच पहुंची, वो माहीगीर उस पर टूट पड़े, उसकी सारी रकम छीन ली और उसे समंदर में फेंक दिया। सलीम डूबने लगा, उसे मौत सामने नजर आने लगी। इसी वक्त एक लकड़ी का तख्ता पानी पर तैरता हुआ आया, जिसे पकड़कर वो बड़ी मुश्किल से साहिल तक पहुंचा। रेत पर बैठकर वो रो पड़ा और बोला, या अल्लाह, पहाड़, जंगल और दरिया सब छान मारे, मगर शहजादी का कोई पता ना मिला। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अभी वो ये सोच ही रहा था कि अचानक आसमान में 2 बड़े बाज नमूदार हुए। वो आपस में लड़ने लगे, यहां तक कि एक बाज जख्मी होकर जमीन पर आ गिरा। सलीम दौड़कर उसके पास पहुंचा। जख्मी बाज ने कमजोर आवाज में कहा, अगर मेरी जान बचाना चाहता है तो सामने वाले टीले पर जा, वहां कुछ अजीब जड़ी बूटियां हैं, वो ले आ। सलीम फौरन गया, पत्ते तोड़े और निचोड़कर बाज के मुंह में डाल दिए। चंद ही लम्हों में उसके जख्म भर गए और वो सेहतमंद हो गया। बाज बोला, ए इंसान, तेरा दिल नेक है, इसीलिए रब ने तुझे मेरी मदद के लिए भेजा है। अब बता, तू इस वीराने में क्या तलाश कर रहा है? सलीम ने अपनी पूरी दास्तान सुनाई। बाज ने गौर से सुनी और कहा, वो शहजादी समंदर पार नहीं बल्कि चांदी के पहाड़ में रहती है, यहाँ से 2 दिन की मुसाफत पर। मगर होशियार रहना, उस पहाड़ के गिर्द खौफनाक कीड़े मकोड़े हैं। बाज ने कहा, मैं फिजा में तेरे ऊपर परवाज करता रहूंगा ताकि तुझे महफूज रास्ता दिखाता रहूं। सलीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बाकी जड़ी बूटियां भी अपने साथ बांध लीं। यूं वो बाज की रहनुमाई में चल पड़ा और बगैर किसी नुकसान के चांदी के पहाड़ तक पहुंच गया। पहाड़ के दामन में खड़े होकर उसने ऊपर देखा। बुलंद चोटी पर एक शानदार सल्तनत थी। चमकती दीवारें और छतें ऐसी लग रही थीं जैसे सूरज की किरणें पहाड़ पर उतर आई हों। सलीम दरबार में दाखिल हुआ और बादशाह के सामने अर्ज किया, जहां पनाह, मेरा आका सुल्तान फरीद शाह शहजादी सबा के लिए रिश्ता भेजता है। मैं उसी की तरफ से आया हूं। बादशाह हैरान हुआ कि सलीम इन खतरनाक रास्तों से जिंदा कैसे पहुंचा। उसने कहा, अब तक जो भी यहां आया, हमारे इर्द गिर्द के दरिंदा सिफ्त कीड़े मकोड़ों ने उसे चीर फाड़ दिया। फिर बादशाह ने कहा, अगर वाकई सच्चा है तो पहले एक इम्तिहान पास कर। 3 दिन में जंगल से जुमर्रुद के पत्थर ला और उनमें सुराख करके हार बना, वरना तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। सलीम परेशान हो गया, मगर मजबूरन जंगल की तरफ गया। 2 दिन तक कुछ न मिला। तीसरे दिन चींटियों की मलिका नमूदार हुई और बोली, क्या तू वही नहीं जिसने हमें आग से बचाया था? तेरा एहसान हम पर कर्ज है।
चूंटियों के लश्कर ने हर तरफ से जमुर्रत जमा किए और निहायत बारीक महारत से सुराख करके एक हसीन हार बना दिया। सलीम खुशी और हैरत से रो पड़ा और हार लेकर बादशाह के पास पहुंच गया। बादशाह दंग रह गया और बोला, तो वाकई गैर मामूली इंसान है। इसी रात दरबार में शानदार दावत हुई। चांदी के पर्दे के पीछे से शहजादी सबा नमूदार हुई। उसके सुनहरी बाल सूरज की किरणों की तरह चमक रहे थे। सलीम और सबा की नजरें मिलीं, दोनों के दिल एक दूसरे की तरफ माइल हो गए। मगर सबा के दिल में ये कश्मकश की पैदा हो गई कि ये रिश्ता तो सुल्तान फरीद शाह के लिए आया है, सलीम के लिए नहीं। वापसी पर सुल्तान फरीद शाह ने हसद में सलीम को कत्ल कराने की साजिश की। बाग में एक सिपाही ने सलीम की पीठ में खंजर घोंप दिया। शहजादी सबा ने यह मंजर देख लिया। वो दौड़ती हुई आई और जादुई पौधे के पत्तों का रस सलीम के मुंह में डाल दिया। अल्लाह के हुक्म से सलीम जिंदा हो गया और जख्म भर गए। सुल्तान ने लालच में वही दवा अपने लिए मांगी, मगर दवा खत्म हो चुकी थी। सुल्तान जख्मी होकर मर गया। उसी वक्त एक खादिमा आगे आई और ऐलान किया, सलीम दरअसल साबिक सुल्तान का बेटा है। इसकी वालिदा महल की बांदी थी, इसलिए इसे छुपा दिया गया था। अब यही असल वारिस है। सब सिपाही झुक गए और बोले, जिंदाबाद सुल्तान सलीम। चंद दिन बाद सलीम और शहजादी सबा का निकाह हुआ। सलीम ने अदलो इंसाफ कायम किया, रियाया खुशहाल हुई और सल्तनत में अमन व सुकून फैल गया। यूं ये दास्तान अपने खुशगवार अंजाम को पहुंची। नेकी कभी जाया नहीं जाती। लालच आखिरकार तबाही का सबब बनता है। असल अज़मत नस्ब या लिबास से नहीं, बल्कि किरदार से होती है। अल्लाह नेक नियत और सब्र करने वालों की मदद जरूर करता है। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल जन्नत जहां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत दे और आपकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।